दामोदर प्रसाद जी, नमस्कार। राजकुमार जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड टू सी यू। पॉसिबल है आप लोग, जो लोग भी मीटिंग में हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, लगेगा वन टू वन इंटरेक्शन हो रहा है, आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। जो लोग भी कंफर्टेबल है वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सर दिस इज धर्मेंद्र प्रसाद। जी। कैसे हैं सर? बहुत बहुत बधाई आपको, आपका कोड आया है अभी। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन यस सर, सर। कांग्रेचुलेशन। तो इस बार ने मिलना भी हो रहा है और काम भी होगा, दोनों चीज़ होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज बाकी लोग म्यूट रखें। चलिए मैंने म्यूट किया है। जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सौम्य घोष जी, थैंक यू सो मच। राहुल जी कैसे हैं? प्रशांत जी आप कैसे हैं? सर, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज कुछ बढ़िया धमाल अच्छा कुछ करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कुछ नया चीजें हम आपको सिखा पाए, समझा पाए सभी को, आप सभी को। तो जल्दी से एक बार मैसेज डाल देता हूँ, एक दो मिनट और, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आएंगे उतना अच्छा है। ईश्वर जी गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर। जी नमस्कार सर। जी, उत्तम जी नमस्कार। कैसे हैं नमस्ते सर? सर। ऑल गुड सर, ऑल गुड। आई होप आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे। हम्म। जी ईश्वर जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक? बढ़िया सर, नमस्ते सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बस जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं सर हम लोग मीटिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी एक बंदा दो बंदा चेक करके बता दीजिए मेरा वॉइस मेरा वीडियो आपको क्लियर है कि नहीं। कोई भी इशू है तो अभी उसको ठीक कर लेते हैं। आ रही है सही 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 आ रही है बात। ऑल क्लियर है सर, ऑल क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। ऑल ऑल गुड सर। परफेक्ट सर, परफेक्ट। चलिए अब जल्दी से पीपीटी में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार पीपीटी और चेक करके बता दीजिए कि आपको पीपीटी भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है, परफेक्टली दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये भी दिख रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक किसी को बीच में क्वेश्चन ना हो, जब तक आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। फिलहाल मैं म्यूट कर रहा हूँ नॉर्मली। जब जरूरत पड़े, कोई ऐसी चीज आपको लगे जिसको आपको पूछना है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। देर इज नो हैसल, बट अननेसेसरी अनम्यूट करके नहीं रखेंगे, या कोई रास्ते में है जिसका शोर बाकियों को डिस्टर्ब करे, वो चीजें हम लोग नहीं करेंगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। आई होप इस ट्रेनिंग का जो मोटिव है वो सब लोग डेकोरम मेंटेन रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे, उसको हम लोग करते हैं। फटाफट से देखते हैं कि बेसिक जो सेल्स टेक्निक्स क्या हैं और किन रीजन से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं। ये सारे तरीके, वो तरीके जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग ट्रायल एंड टेस्टेड है। कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी पुराने हैं, चाहे आप पार्ट टाइम काम करते हो, चाहे आप फुल टाइम काम करते हो, ये उन सभी के लिए है। अगर इन ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूलेस को आप अपनी लाइफ में, अपनी वर्किंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो गारंटेड, गारंटेड बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बशर्ते आप उन चीजों को सीरियसली इम्प्लीमेंट करें। तो उन सब चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि वो क्या ऐसे शानदार जानदार तरीके हैं जिससे अपनाने पर आपको बड़ा बिजनेस, वॉल्यूम बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से समझते हैं। 4 to 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने इस ट्रेनिंग में, इस पीपीटी में आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, जिसमें 5 पार्ट्स में आपको इसको कंसिडर किया गया है। एक पार्ट्स मैंने अभी बीच में ऐड किया है। पहला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका अच्छा होना चाहिए। सेकंड आपका है गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, वो आपका अच्छा होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको बिजनेस करने में इशू आएगा। और तीसरा जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है, उसको आपको हमेशा फॉलो अप करना है। नेक्स्ट 4 तरीके हैं, कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं जो आपको रेगुलर करते रहना है। मार्केटिंग के तरीके हैं जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनको फॉलो करने का वर्किंग है। और पांचवा एट लास्ट, दैट इज ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, करंट लेटेस्ट टेक्निक्स, जिसको आप यूज करेंगे तो आपका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी और जबरदस्त तरीके से भागना शुरू हो जाएगा। ये 4-5 ऐसे तरीके हैं जिस पर आपको कंसंट्रेशन करना है। तो जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको ये 50 चाहिए, तो एवरीथिंग अवेलेबल, हम लोग सारी चीज प्रोवाइड कराएंगे।
कहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एजेंट्स ये बोलते हैं हमने कोड तो ले लिया, एजेंसी तो ले लिया, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। काम नहीं होने के रीजंस आपको सामने से नजर आएंगे। इस पीपीटी के खत्म होने से पहले पहले आप लोग अपनी कमियों को अच्छे से जान जाएंगे। हर एक बंदा अपने आप को अच्छे से जज कर सकता है, अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि मेरी किस कमी की वजह से काम नहीं हो रहा। तो वो सारी कमियां और सारी अच्छाइयां आपको इस पीपीटी में नजर आएंगी। बस शर्तें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं इसमें से क्या चीजें कर रहा हूँ और क्या चीजें नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी होंगे जो किसी ना किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, हो सकता है लाइफ में, हो सकता है जनरल में, लेकिन हेल्थ का काम नहीं हो रहा। तो जब आप हेल्थ में चीजों को देखेंगे तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे आपको मिलेंगी जिसको यूज करने से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। पीपीटी बहुत बड़ी है तो मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूंगा ताकि आपका समय, कम समय में ज्यादा चीजें आप लोगों को समझा सकूं। सबसे पहले जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब तक आपके पास एजेंसी नहीं थी तब तक सिनेरियो अलग था। अब आपके पास एजेंसी है तो आपका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। जब भी आप किसी कस्टमर से मिलेंगे, बात करेंगे, वो सब सेकेंडरी है। पहले आपको खुद से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं क्या इनिशिएट कर रहा हूँ, क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या उसका एग्जीक्यूशन है और किस तरह से उसका क्लोजर होगा। ये आपको इनिशियली खुद से अंडरस्टैंड करना है। मैं हमेशा अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग से बताता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस आपके फेस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देगा, आपके बात करने के तरीके से पता चलेगा। अगर आपको नॉलेज होगी, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होगा, तो आप किसी भी कस्टमर से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, कहीं लैकिंग होगी, तो आपके साउंड में का साउंड आना शुरू हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बताऊंगा कैसे, देखते हैं इसमें आगे, समझते हैं क्या वो चीजें हैं जिसको आपको ठीक करना है। सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस शुड बी प्रोफेशनल। बहुत सारे एजेंट्स ये गलती करते हैं कि अपना बस एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए किसी कस्टमर के पास जाते हैं, लेकिन खुद का ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान नहीं रखते। अभी भी चेक शर्ट, डार्क शर्ट्स, जीन्स, स्पोर्ट्स शूज या टी शर्ट्स वगैरह पहन के, लोअर्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होता है। जो सामने वाला सीरियस पर्सन है, क्योंकि जब आप नोबल प्रोफेशन में है, एक जेन्युइन प्रोफेशन में है, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरा एजेंट हो वो जेन्युइनली प्रोफेशनल दिखने वाला हो। कल को मेरा कोई क्लेम आए, मेरी फैमिली में किसी को जरूरत पड़े, तो वो बंदा इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो मेरे को क्लेम दिलवा देगा। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके ड्रेसिंग सेंस से सामने वाले को आपके साथ कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिसकी वजह से वो आपके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता, आपके साथ कोई पॉलिसी नहीं लेना चाहता। और बाद में एजेंट बोलते हैं कि हमसे पॉलिसी नहीं बिक रहा है। ये मेन रीजन होता है। अपने ड्रेसिंग सेंस पे आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं है आप टाई पहने, कोट पहने, लेकिन एक फॉर्मल शर्ट्स पहने, प्रोफेशनल लुक दिखे, वो बहुत जरूरी है, जिसको आपको इमेज से नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस, और देखने से सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपको अपने जो कमांड है, प्रोडक्ट पे कमांड है, नॉलेज है, वो जबरदस्त है। यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त दिखेगी। दूसरी इमेज में आप देख पा रहे होंगे, एक और एजेंट है जो कंफ्यूज है, उसे यही नहीं पता मुझे प्लान कौन सा देना है, ये कंपनी इसके लिए अच्छी है या नहीं है। उसे अपने प्लान पे, अपनी कंपनी पे, अपनी खुद की वर्किंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे नॉन कॉन्फिडेंट बंदे से कोई भी पर्सन, पॉलिसी तो क्या, कुछ भी लेन देन का व्यवहार नहीं करना चाहता। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो? बहुत बेसिक बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूँ जिस पर आप लोगों को जेन्युइनली ध्यान देना है। प्लीज अंडरस्टैंड। चैट बॉक्स में यस नो करते जाइए, मुझे समझ में आता रहेगा कि आपको चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लुकिंग काम, कॉन्फिडेंट एंड गुड बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी है। आप जब भी किसी कस्टमर के साथ मीटिंग करें, बात करें, तो आपको थोड़ा सा जल्दी में नहीं रहना है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ा सा इजी गोइंग रहना है, और आपका माइंड, आपका बॉडी लैंग्वेज इजी गोइंग दिखना चाहिए। बिल्कुल कंफर्ट कि आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है
तो गुड लिसनर आपको होना है। बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है, सिर्फ सुनाने में बिलीव करते हैं कि मैं आया हूँ सिर्फ मुझे सुनिए, मैं आपके नहीं सुनूंगा, तो गाड़ी नहीं चलने वाली है। जो लोग गुड लिसनर होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कस्टमर की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद कोई सॉल्यूशन देते हैं, तो कस्टमर को आपकी बात समझ में आती है। बहुत सारे ऐसे बड़बोले एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ जाते ही अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी सुनना समझना चाहते ही नहीं, ये भी नहीं पूछते कई बार कि आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही। सारा प्लान समझाने के बाद जब कस्टमर बाद में बोलता है मेरे पास तो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे नहीं चाहिए, तो आपकी जो सारी एनर्जी है प्योरली वेस्ट हो जाती है। या किसी के साथ मीटिंग अपॉइंट करने से पहले जज नहीं करते, थोड़ा सा बेसिक नो हाउ नहीं करते, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं करते कि उसके पास पॉलिसी है या नहीं, वो पॉलिसी लेना भी चाहता है कि नहीं, मीटिंग दे रहा है सिर्फ टाइम पास के लिए बुला रहा है या किसी काम के लिए बुला रहा है। तो ये आपको पहले करना है और थोड़ा सा काम रखने की कोशिश के साथ साथ गुड लिसनर बनना है। अच्छा सुनने की क्षमता आपकी बढ़ानी है, ज्यादा सुनने की। जो लोग अच्छा सुनते हैं कस्टमर के साथ, वो लोग बड़ा बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर को ये लगता है कि इसने मेरी बात सुनी समझी, उसके बाद इसने मुझे कोई सॉल्यूशन दिया है, तो अब मुझे इस पर फोकस करना चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट सुननी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करें, हिंदी में करें या लोकल लैंग्वेज में करें, जिस लैंग्वेज में भी आपका कमांड है आप उस लैंग्वेज में कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जहां पर आपका हेजिटेशन नहीं होगा, आपको बताने समझाने में पूरा कॉन्फिडेंस, आपको लगता है मेरा इसी में हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग एजेंट, कई सारे एजेंट ये गलती करते हैं, जैसे कि उनकी कमांड हिंदी में होती है और लेकिन सामने कस्टमर ऐसा नहीं मिल जाता है, तो उसके साथ कोशिश करते हैं इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देने की। वहां पर आपकी ग्रिप नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होने की वजह से आप अच्छा भला प्लान जो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में समझा सकते थे, अदर लैंग्वेज में जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें समझाने बताने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा बहुत तो यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपका कमांड नहीं आएगा। कमांड नहीं आएगा तो आपका सामने वाला कस्टमर आपको इजीली जज कर लेगा कि या तो इसकी इंग्लिश कमजोर है या इसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। और मुझे ऐसे बंदे के साथ जुड़ना ही नहीं है जिसके अंदर कोई लैकिंग हो। आप हिंदी में भी बताते हैं ना, दैट्स गुड साइन कि सामने वाला समझ रहा है, सामने वाले को चीजें क्लियर है। कोई मैटर नहीं होता कि आप जरूरत से ज्यादा उसको इंग्लिश में बताएं, जरूरत से ज्यादा किसी और अदर लैंग्वेज में बताएं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। शिवांगी, आप होस्ट बन गए हैं, आप मुझे होस्ट बनाओ। ठीक है सर, बना दिया सर। ओके, यस, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। आगे बात कर लें, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने वाले हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स पर कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो वहां जाने के बाद आपको प्रोडक्ट्स की एबीसी भी नहीं आती है, कुछ बताना समझाना ही नहीं आता, बस ये आता है कि पॉलिसी ले लो। पॉलिसी बेचने से ऐसे बिकते नहीं है पॉलिसी। उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं अपने जितने भी नए एजेंट्स हैं उनको ये 4-5 पैरामीटर्स को अच्छे से तैयार करने के लिए बेसिक कीवर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। स्टार हेल्थ कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार प्लान और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको अच्छे से टिप्स पर होना चाहिए। सबसे ज्यादा यही बिकते हैं। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो आप किसी भी कस्टमर से नॉर्मली पॉलिसी सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कस्टमर को डील मत करिए, पहले इस पर कमांड बनाइए। अगर ये 4-5 चीजें आपको नहीं आती है किसी भी नए या पुराने एजेंट्स को, तो इनकी वीडियोस अवेलेबल है, इसकी हमारे पास रेगुलर ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। नहीं तो आप शिवांगी से या हिमाक्षी से इनकी पूरी डिटेलिंग ले सकते हैं। सारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, इन प्लान्स को बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस पर कमांड बना लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एट लास्ट है रेड कारपेट सीनियर सिटीजन प्लान। क्योंकि 65 से ऊपर के अगर कोई लोग हैं तो उनको ये प्लान भी आपको बताना आना चाहिए। आगे बात करें तो गुड नॉलेज अबाउट योर अपडेटेड प्रोडक्ट। जो अभी नए लेटेस्ट प्लान्स आए हैं उनके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। खासकर ये 3 प्लान, हेल्थ एश्योर, वुमेन केयर और प्रीमियर, और इसके बाद सुपर टॉपअप, ये चारों प्लान आपको आने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बड़े प्रीमियम 1 साल 2 साल 3 साल के तो उठ ही रहे हैं, बड़े सम इंश्योर्ड भी आराम से कस्टमर ले रहे हैं।
और ये तीनों प्रोडक्ट मार्केट में अनमैचेबल है, किसी भी कंपनी के प्लान से सुपीरियर प्लान है। बहुत सारे एड ऑन फीचर्स इसमें डाले हुए हैं जो कि अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है। जिनको भी ये तीनों प्लान अभी क्लियर नहीं है, इसकी भी वीडियोस हमारे पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप हिमाक्षी से, शिवांगी से ले सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, आपको ये वीडियोस हम भेज देंगे जिसमें हमने पूरे प्लान को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको अपनी कमांड बनानी है, इसके ब्रोशर्स, इसके वन पेजर्स, सब कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल है। जो हमारा एटम ऐप है, एटम 2.0, उसमें ये सारे ब्रोशर्स आप निकाल सकते हैं, सारी चीजें इसमें से ले सकते हैं। एज वेल एज शुड नो द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट आल्सो, ये भी आपको जरूर, अगर एक बड़ा और अच्छा एजेंट बनना है आपको, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा नो हाउ होना जरूरी है कि उन कंपनी में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है। कल को मार्केट में जब आप पॉलिसी के लिए जाते हैं और ऑलरेडी कस्टमर के पास किसी दूसरी कंपनी का पॉलिसी चल रहा है और आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के प्लान्स की जानकारी है, तो आप अच्छे से उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इन कंपनीज के नाम है, कुछ कंपनीज के नाम मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, SGSC अर्गो, नेवा बुपा, सिग्ना मणिपाल, केयर हेल्थ या ICC लोम्बार्ड। ये 4-5 कंपनियां ही हैं जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं स्टार हेल्थ के साथ। तो इन कंपनीज के एक एक प्लान पे अगर थोड़ी सी आप R&D बढ़ा लेंगे, नॉलेज बढ़ा लेंगे, तो आप किसी भी कंपनी के बंदे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन आदित्य बिरला भी है, उसको भी आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं। बिलीव एंड ट्रस्ट अबाउट द कंपनी, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपका बिलीव अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पर नहीं होगा, तब तक सामने वाले कस्टमर को भी आपके साथ बिलीफ और ट्रस्ट नहीं आएगा। तो पहले खुद का ट्रस्ट, खुद का बिलीफ होना चाहिए। जिन भी एजेंट्स के पास खुद का पॉलिसी नहीं है, खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे पहले उसको अपना पॉलिसी निकालना चाहिए। और अपना पॉलिसी निकालने के बाद कस्टमर को आप दिखाएंगे ना, तो सामने वाले को भी ट्रस्ट और ज्यादा आपके साथ बनेगा कि सर मैंने खुद लिया हुआ है तो आपको लेने में क्या दिक्कत है, मैं हूं ना आपके लिए। तो ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा जब आप अपने प्रोडक्ट, अपनी पॉलिसी के साथ कस्टमर के साथ शेयरिंग करते हैं। ये खुद का ट्रस्ट और बिलीफ आपको खुद से क्रिएट करना है। कहीं कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता चल रही कंपनी के बारे में, यू कैन कम ओवर टू अस, मी, हिमाक्षी और शिवांगी, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। अभी तक जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर? यस। क्लियर है? कुछ बातें ऐसी तो नहीं है कोई बहुत मुश्किल है, कोई बहुत टिपिकल चीजें मैंने आप लोगों को बता दी जो आप शायद नहीं कर पाएंगे? अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया है मैंने। परफेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डोंट बी बीचू लाइक सेल्समैन। बहुत सारे एजेंट ये गलती करते हैं कि जब भी कोई कस्टमर के पास जाते हैं तो फटाफट बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको ये नहीं करना है। आपको हमेशा प्रिटेंड करना है कि यू आर जस्ट लाइक कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या होता है? वो अच्छी चीजों के बारे में भी बताता है और बुरी चीज के बारे में भी बताता है, अपनी कंपनी को भी बताता है और दूसरी कंपनी के बारे में भी बताता है, और सामने से बोलता है सर ये लेंगे तो ज्यादा अच्छा है और ये लेंगे तो आपकी चॉइस है। तो जब आप चॉइस लेके बात करते हो कस्टमर के साथ, रविंद्र पासवान जी म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट करेंगे तो डिस्टरबेंस आएगी। मैं फिलहाल सेंट्रली म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है, उससे चीज अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको बताया, अपने आप को ऐसा मत प्रिटेंड कराइए कि सामने वाला बोलेगा कि ये इंश्योरेंस वाला आ गया, ये आएगा, ये तो बेचेगा। आपको बेचू सेल्समैन ना बन के एज ए कंसल्टेंट बनना है। लोग आपसे एडवाइस मांगे, लोग आपसे सामने से पूछें कि कौन सा प्लान लूँ, FHO लूँ, कॉम्प्रिहेंसिव लूँ या हेल्थ एश्योर लूँ, आप अपने ही प्लान में वो दे सकते हैं, लोगों को चॉइस दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका महंगा वाला प्लान भी बिकेगा और सस्ता वाला प्लान भी बिकेगा। किसी का बजट अलाउ करेगा तो वो महंगा वाला प्लान लेगा, किसी का बजट अलाउ नहीं करेगा तो वो सस्ता वाला प्लान लेगा, किसी और कंपनी में जाने की सोचेगा ही नहीं। इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे समझाते हैं। कोशिश कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ट्रेनिंग एंड लर्निंग मटेरियल शुड बी अपडेटेड। आपको रेगुलर ट्रेनिंग लेना ही लेना है, लर्निंग सीखना है, क्योंकि लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो भी एजेंट यहाँ पर अपने आप को ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, तो आई एम सॉरी, यू आर इन वेरी बिग मिस्टेक। आप लोग गलती पे। हम लोग आज भी रोज नए प्लान सीखते हैं, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं,
हर रोज उसमें से भी कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। तो आप लोगों को भी रेगुलर लर्निंग में आना है। जब भी आपको ट्रेनिंग के मैसेज मिलते हैं उन सभी मैसेज पे आपको रिप्लाई करना है कि आज आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी भी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो रिप्लाई ही नहीं करते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि मैसेज उनके पास गया कि नहीं गया। तो हम लोग सारा रेगुलर ट्रेनिंग का फोकस हमारा रहता है ताकि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो जाए। अब मैं वो बात करूंगा ट्रेडिशनल वेज की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल्स है। इसको आपने इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक जो मैंने बताया दैट इज बेसिक नो हाउ, जो आपको अपने अंदर अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही करना है। एक नॉर्मल एजेंट से प्रोफेशनल एजेंट में आपको अपग्रेड करना है, तो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, अपने आप को का प्रोडक्ट वाइज नो हाउ करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। अब जो चीज़ें बता रहा हूँ वो काम करने के तरीके बताऊंगा, मार्केटिंग के साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। फटाफट से समझिएगा। जिन लोगों को भी बड़ा काम करना है, कुछ अच्छा प्ले करना है, उन लोगों को अपना गोल सेटिंग करना है। बिना गोल सेटिंग के आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। मुझे आप लोगों से पूछना है, जल्दी से पूछना है, फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज मैं दिल्ली बैठा हूँ और मुझे गोवा जाना है, मुझे मद्रास जाना है, मुझे चेन्नई जाना है या मुझे जम्मू कश्मीर जाना है। तो पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वहां जाना है, तो मैं जाने के लिए अपने वेज ढूंढूंगा। या तो मुझे बाय एयर जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय बस जाना है, या कोई अपना कन्वेंस उठाना है और जाना है। यस और नो? अनम्यूट करिए या चैट बॉक्स में डालिए फटाफट से यस और नो। लेकिन अगर मुझे ये पता ही ना हो कि मुझे जाना कहाँ है तो क्या मैं कहीं पहुंचूंगा? नहीं सर। नहीं सर। अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे जाना है, घर से निकल के और कहीं भी चल दूंगा, तो क्या मैं कहीं पहुंचूंगा कहीं भी? नहीं सर। जी नहीं सर। तो आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जो लोग भी अपना गोल सेटिंग नहीं करते हैं, जिन्हें यही नहीं पता इस महीने कितना कमाना है, जिन्हें यही नहीं पता इस 3 महीने में कितना कमाना है, इस 6 महीने में कितना कमाना है, इस साल में कितना कमाना है, अगले 5 साल में कितना कमाना है, अगले 10 साल में कितना कमाना है, अपनी गोल सेटिंग आप खुद नहीं कर रहे हो, तो क्या आप किसी गोल पर पहुंचेंगे? आपको लगेगा कोई पैसा आपने कमाया? यस और नो? जी नहीं सर। तो मुझे आप लोगों से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स बनवाने हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स बनवाने हैं। 10 साल का भी गोल्स आपके पास होना चाहिए, 5 साल का भी, 1 साल का भी, 6 महीने का भी, और करंट मंथ का भी। इस महीने बिजनेस का गोल नहीं होता है, ये इनकम का गोल होता है, पैसे का गोल होगा। आप जब भी अपना गोल बनाएंगे हमेशा इनकम का गोल बनाएंगे, अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चे के साथ या अपने खुद के साथ ऐसा गोल बनाएंगे जिससे आपका लाइफस्टाइल, आपकी वर्किंग, आपका पैसा आपके पास आए। सिर्फ बिजनेस का गोल बनाने से काम नहीं चलने वाला है। बिजनेस में से आउट ऑफ इट पैसा कितने आने वाला है, इससे आपका काम चलने वाला है। यस और नो? जो कमीशन आएगा उससे आपको काम चलेगा या सिर्फ बिजनेस करने से काम चल जाएगा? पैसा आने से। पैसा आने से काम चलेगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस महीने किसी को 10,000 रुपए कमाना है स्टार हेल्थ से, किसी को 25,000 रुपए कमाना है, किसी को 50,000 रुपए कमाना है, किसी को 1 लाख रुपए कमाना है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक बिजनेस सेट का टारगेट सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो हेलो। हो जाएगा सर। अगर मैं बोलता हूँ मुझे 10,000 रुपए इस महीने कमाना है, तो मैं 50,000 रुपए का बिजनेस करूंगा और 10,000 रुपए आराम से कमा लूंगा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 25,000 रुपए इस महीने कमाना है, तो इस महीने मुझे 1 लाख रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा, तो मैं 25,000 रुपए आराम से कमा लूंगा। यस और नो? यस सर। विद इंसेंटिव, विद जो भी हमारा स्लैब्स है उन सबके अकॉर्डिंग। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो आप लोगों को हर महीने अपनी गोल सेटिंग करनी है। 1 महीने की तो करनी है, 6 महीने की भी करनी है, 1 साल की भी करनी है, और 5 साल और 10 साल। और उस गोल शीट को अपने ग्लास पे, जो भी आपके घर पे मिरर हो उस पे लगा लीजिए, अपनी अलमीरा पे लगा लीजिए, इवन अपने ऑफिस में जहां पर भी आप बैठते हैं वहां पर लगा लीजिए, इतना पैसा मुझे स्टार हेल्थ से कमाना है। और एक बार अगर आप अपनी सही तरीके से गोल सेटिंग कर लेते हैं तो काम करना और उसको अचीव करवाना, ये मेरी टीम का आपके लिए काम हो जाएगा। आपको खुद से अपनी कैपेबिलिटीज निकालनी है, अपना टारगेट बड़ा रखना है, अपना टारगेट छोटा नहीं रखना। गोल्स हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक होना चाहिए, मीजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए,
और टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। कोई मुझे बोलेगा मुझे 50 लाख रुपए कमाना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब तक कमाना है, 1 साल में कमाना है, 5 साल में कमाना है, 10 साल में कमाना है। उसमें डेट और टाइम आपको प्रीफिक्स करना है। मुझे 2 लाख रुपए कमाना है तो मुझे अगले 3 महीने में कमाना है। 3 महीने की डेट क्या आएगी? अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक मुझे 2 लाख रुपए कमाना है। तो ये समझ में आता है कि 30 सितंबर 2022 तक आपको 2 लाख रुपए कमाना है। उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आप 2 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन डेट और टाइम आपने चीजें नहीं डाला, रियलिस्टिक फिगर डाला नहीं, रियलिस्टिक आपके पास वर्किंग भी नहीं है, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और उसके बाद लिमिटेड टाइम है आपके पास और टारगेट आपने इतने बड़े डाल दिए जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो वो टारगेट गोल आपका कभी भी मैच नहीं होगा। तो स्पेसिफिक, मीजरेबल और अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली गोल का टारगेट होना चाहिए। ये फॉर्मेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी अपने गोल्स नहीं बना रहे हैं उनके कभी कुछ अचीव नहीं होता है। गोल्स होना चाहिए लाइफ में दोस्तों, हर एक बंदे का गोल है, मेरा भी गोल है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि अगले 5 साल में 2026 31 मार्च 2026 तक मैं 10,000 एजेंट बनाऊंगा। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। आज की डेट में 1500 2000 एजेंट है, लेकिन अगले 5 साल में 10,000 एजेंट करने। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। एज वेल एज बिजनेस की वॉल्यूम की बात करूं तो 20 करोड़ का किटी तैयार करना है, वॉल्यूम तैयार करना है। वो बहुत ह्यूज वॉल्यूम है, लेकिन करना है अगले 5 साल में। दैट इज माई 5 years गोल। अपनी फैमिली को मुझे क्रूज पर लेके जाना है। 1 साल नहीं लेके जाना, हर साल लेके जाना है। हर साल क्रूज का खर्चा 5 से 7 लाख रुपए आता है, 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। कंपनी देगी तो ठीक है, नहीं तो अपने आप से सोर्स करके जाना है, एवरी ईयर लेके जाना है। दैट इज माई गोल, जो मुझे हर साल अचीव करना है। आप भी अपने कुछ सोचिए, इस महीने कितना करना है, 6 महीने में कितना करना है, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में। आपके भी कुछ सर्टेन टारगेट्स होंगे। किसी को अपना मकान बनाना है, किसी को अपना व्हीकल लेना है, किसी को अपने कर्जे उतारने हैं। कुछ भी आप यहाँ से गोल सेटिंग कर सकते हैं। यू थिंक ऑफ आधा घंटा 1 घंटा इस चीज के लिए निकालिए और रियलिस्टिक गोल सेटिंग कीजिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जो बहुत सारे लोग नहीं करते और ये सबसे जरूरी काम है, दैट इज कॉल्ड मेक ए लिस्ट ऑन रजिस्टर और डायरी। अपने फोन बुक से, अपने फोन के कॉन्टेक्ट से लिस्ट बनाइए दोस्तों। ये सबसे पहला काम है जो आपको करना ही करना है। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको यही नहीं समझ में आता वो कहाँ जाएं, किससे बात करें, कहाँ मिले, कौन पॉलिसी देगा, क्योंकि उनके पास लिस्ट नहीं होती है। मेरे फोन में 28,000 नंबर है, 28,000 नंबर। अगर मैं अल्फाबेटिकली ए से शुरू करूंगा तो जेड तक पहुंचने में हो सकता है 2-3 साल लग जाए कॉल करने में। और लोग क्या करते हैं, ए से शुरू करते हैं, फिर बी पे आते हैं, सी पे आते हैं, जब तक एस और टी और जेड की बारी आएगी, जब तक वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, उसको 2-3-4 महीने निकल चुके होते हैं और वो कस्टमर कहीं और से पॉलिसी ले चुके होते हैं। दैट इज ए ड्रॉबैक। जो लोग भी फोन पे डिपेंड होके कॉलिंग करते हैं, फोन से अपनी वर्किंग करते हैं, आई एम सीरियसली फेड अप ऑन दैट कि आप लिस्ट बनाइए। आपको रजिस्टर बनाना है, डायरी बनानी है, उसके आगे रिमार्क्स लिखने हैं, किससे क्या बात हुई, कौन आपका हॉट प्रोस्पेक्ट है, कौन आपका मीडियम प्रोस्पेक्ट है और कौन आपका कोल्ड प्रोडक्ट है। हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी आपको क्रिएट करनी है। ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे एजेंट लिस्ट नहीं बना रहे। लिस्ट सबसे पहला काम है, आपको बनाना ही बनाना है। डू इन्फॉर्म मस्ट टू ऑल थ्रू कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप मैसेज एंड आस्क फॉर अपॉइंटमेंट्स फॉर मीटिंग मस्ट। अपने जितने भी मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सभी लोगों को बता दीजिए कि मैं स्टार हेल्थ का एजेंट हूँ, एडवाइजर हूँ। किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो प्लीज मेरे थ्रू लीजिए, मैं आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है अपने आप से। छोटा सा मैसेज बना के लोगों को व्हाट्सएप पे, जितने भी सोशल मीडिया है, हर जगह एजेंसी आने के बाद छा जाओ। जितना भी मैक्सिमम अपने आप की प्रमोशन कर सकते हो, जरूरत से ज्यादा करिए। जो लोग भी हेजिटेट करते हैं, छुपे हुए एजेंट बने रहते हैं, किसी को बताना ही नहीं चाहते, उन लोगों का बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस किसका होगा? जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फ्लोट होगा, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो प्लीज छुपे हुए Yes. एजेंट मत बनिए। आप Yes, sir. लोगों तक पहुंचना है, और लोगों तक पहुंचने जी, sir. का आपके पास टूल है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास नॉर्मल SMS है, आपके पास ईमेल्स हैं, आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज इन्फॉर्म एवरीबडी। जितने लोगों से मिले उनको बताएं, हाथ मिलाएं, पैसे दें, कुछ भी करें, आपको अपना विजिटिंग कार्ड देना ही देना है।
और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, अब कोड आ चुका है लेकिन अभी तक भी विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया होगा, क्योंकि वो सोचते हैं अभी क्या जरूरत है, जब कुछ बिजनेस होगा तब बना लेंगे। ये पहला स्टेप है। अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ पैम्पलेट्स, कुछ विजिटिंग कार्ड्स आपको बनाने ही बनाने हैं, लोगों तक अपने आप को प्रमोशन करने के लिए। नेक्स्ट है, जो लोग चाहते हैं मुझे रेगुलर बिजनेस आता रहे, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं हो, इतना काम हो कि मैं आज 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, 20 लोगों से, 50 लोगों से, मेरी लिस्ट कभी खाली ना हो, तो एक मार्केटिंग का एक रजिस्टर, मोटा सा रजिस्टर बना लीजिए। आप स्टैंडी एक्टिविटीज कीजिए, पैम्पलेट छपवाइए, पैम्पलेट्स बांटिए, जिसको भी पैम्पलेट्स दे नाम नंबर रजिस्टर में नोट करें, बोर्ड्स बनवाएं, पोस्टर बनवाएं, स्टिकर्स बनवाएं, एक्टिविटीज करें मार्केट एरियाज के अंदर, मॉल्स में, मूवी हॉल्स में, बस टर्मिनल्स में, मेट्रो स्टेशन में, सोसाइटीज में, सोशल गैदरिंग्स में, मेलाज वगैरह में। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके रिजल्ट्स आते हैं। जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना दोस्तों, अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इन सब चीजों में भी खर्चा लगता है लेकिन बहुत मामूली खर्चा लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग आपको इनकम आएगा। एक बार आपने 50, 100, 200, 500 पॉलिसी बेच दिया, उसका रिन्यूअल आपको जिंदगी भर आने वाला है। तो ये जो कॉस्टिंग है, ये बहुत छोटी कॉस्ट होती है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, इसको खर्चा नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये आपको करना है। इसके फॉर्मेट, डिजाइन कुछ भी आपको चाहिए तो कुछ गूगल से निकालिए, कुछ हमारी हेल्प लीजिए। जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं और उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, एक बार मुझे या हमारी टीम को भेजिए, वो लोग आपको चेक करके और बेटर आइडियाज करके उसको अपग्रेड कर देंगे, जिससे कि आपका जो पैम्पलेट है, जो डिजाइन है, जो बोर्ड है, पोस्टर्स है, स्टैंडी है, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव और बढ़िया लगेगा। और उसमें कुछ नया टूल्स हम लोग ऐड करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ नया आइडियाज देके आपको बेटर पिक्चर दिखा सकते हैं। अभी कोरोना गया नहीं है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कोरोना चल रहा है, 2021-22 देख चुके हैं किस तरह के प्रॉब्लम्स रही हैं। तो हमने 8-9 क्वेश्चंस बनवाए हैं आपके लिए। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, समझ लीजिए। जब भी किसी फैमिली से मिले, बात करें, तो इस 7-8-9 क्वेश्चंस पर बात कीजिए कि पहले कोई फैमिली में किसी को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस कितना आया, अगर हुआ तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा था कि नहीं चल रहा था, क्लेम मिला या नहीं मिला, एग्जिस्टिंग एजेंट ने आपको सपोर्ट किया, सर्विस दिया कि नहीं दिया, कोई आइडिया है अगर क्लेम आता है तो कितना खर्चा लगता है, 50,000 से 25 लाख तक। कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो कितने लाख की है, रिन्यूअल कौन से मंथ में आता है या नहीं है, बहुत छोटी सी है तो सफिशिएंट है या नहीं है। और तीसरा, थर्ड वेव, फोर्थ वेव की आप बात कर सकते हैं कि अभी दोबारा भी कोरोना आने के चांसेस चल रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो आपको अपनी फैमिली के लिए कोरोना कवच या प्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको लेना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछिए, आपको सामने से क्वेरीज मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमने कोरोना सर्वे फॉर्म भी एक बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसका भी प्रिंट आउट फोटो ले सकते हो और अपने कार्ड में, अपने पैम्पलेट में ये पीछे लगा के लोगों से पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिजल्ट देके जाता है दोस्तों। जिसकी फैमिली में कोई भी मिसहैपनिंग हुई है, कोई भी फैमिली का पर्सन कोरोना की वजह से चला गया या कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा खर्चे लग गए, अपनी हार्ड एंड मनी को हॉस्पिटल में देना पड़ा, या किसी को इलाज नहीं मिला, किसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई, तो वो लोग सताए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, आप लोगों के साथ जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, बशर्ते आप लोगों तक पहुंचे, उनको बताएं कि हमारी पॉलिसी में कोरोना कवर्ड है सिर्फ 30 दिन के बाद। यस और नो, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस जी सर। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के काम आने वाली है कि नहीं है, इनसे आपको बेनिफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? हेलो हेलो। जरूर जी होगा सर। सर। यस सर। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये फॉर एवर एक्टिविटीज हैं। केमिस्ट, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम एक्टिविटीज, एनवेलप प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये बहुत छोटा सा खर्चे वाला काम है, लेकिन आपने अगर अपने आसपास के बड़े केमिस्ट से दोस्ती बना ली, हॉस्पिटल से दोस्ती बना ली, नर्सिंग होम से दोस्ती बना ली, या जो छोटे मोटे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं उनके कंपाउंडर से दोस्ती बना ली, तो उनके यहाँ जितना भी स्टेशनरी यूज होता है, जितना भी एनवेलप यूज होता है दवाई के लिए, लेटर हेड्स के लिए, इन पर आप अपना नाम नंबर छपवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें, उसके लोकेशन पे, उसके ऑफिस पे, उसकी शॉप पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें। बीपी शुगर वाले
अपना बीपी शुगर जल्दी से जल्दी कवर कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस, कैशलेस पॉलिसी ले। बहुत छोटी टैगलाइन लगा के ऐसी अपनी ब्रांडिंग उनके यहाँ लगा सकते हैं जहाँ से आपको रेडिली कस्टमर मिलेंगे और एनवेलप की कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं आती है, तो उसमें उनकी ब्रांडिंग भी होगी जिस दुकान के लिए आप ले रहे हैं, और आपकी ब्रांडिंग भी एक साइड होगी, फ्रंट में उनकी बैक में आपकी, तो जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो लोग आपको ऐसे राइट्स दे देंगे, ठीक है जी 500 200 400 1000 एनवेलप मेरे छपवा दो, और वो आपके एनवेलप्स को यूज करेंगे, दवाइयाँ उन एनवेलप्स में जाएंगी, जिसके घर जाएगी वो कहीं ना कहीं आगे पीछे पलट के आपका नाम नंबर देखेगा तो सामने से आपको कॉल करेगा। आप केमिस्ट से सेटिंग कर लीजिए, हॉस्पिटल से सेटिंग कर लीजिए, नर्सिंग होम से सेटिंग कर लीजिए, 100 रुपये पॉलिसी, 200 रुपये पॉलिसी, 500 रुपये पॉलिसी, या जो भी परसेंटेज 1%, 2%, 5% तक आप सेटिंग करके उनसे रेफरेंसेस ले लीजिए। जितना भी आपके थ्रू बिजनेस आएगा उन सारे बिजनेस पे मैं आपको ये पैसा दूंगा, तब भी आपको लॉन्ग लास्टिंग, आपको सिर्फ फ्रेश पे पैसा देना है। रिन्यूअल 100% आपका, रिन्यूअल में किसी को कुछ नहीं देना, लेकिन बड़ा वॉल्यूम आपको यहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा एक्सपेंसेस कीजिए, अपने ऊपर खर्चा कीजिए। नेक्स्ट ये तरीका भी है दोस्तों, जो लोगों के पास भी फील्ड में घूमने का टाइम नहीं है, कोई और मार्केटिंग करने का टाइम नहीं है, तो डाटा अवेलेबल है लोगों का। आप चाहे अपने आसपास के शॉपकीपर्स का एड्रेस डाटा लेना चाहते हैं, किसी भी सर्विस क्लास लोगों का नंबर लेना चाहते हैं, बिजनेस क्लास लोगों का नंबर लेना चाहते हैं, डाटा मार्केटिंग अवेलेबल है। गूगल पे डाटा वेंडर्स करके आप नंबर सर्च कीजिए, अपने सराउंडिंग, अपने लोकल एरिया के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की सराउंडिंग के लोगों के नंबर्स आप निकलवा सकते हैं, और उनको अपना इंट्रोडक्शन देके खुद से दिन की 10 कॉल 20 कॉल 50 कॉल 100 कॉल रोज कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर भी अगर आपने टाइम निकाल लिया, एक तो आपको बात करना आ जाएगा, हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, और बातचीत करके मीटिंग लेना आ जाएगा। उनको प्लान समझाना, उनको बात करना, फोन पे कभी भी पूरा प्लान नहीं समझाना है, फोन पे थोड़ा सा नो हाउ देना है, 3 4 5 हाईलाइटर्स देने हैं, और बाद में मीटिंग का टाइम लेना है। मीटिंग आप जूम मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आप चाहे पर्सनल मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। रोज के 5 10 आपके फॉलोअप बन गए, आपके मीटिंग के ऑप्शन बन गए। 2 मीटिंग भी आपने दिन में करी तो बहुत बड़ा बिजनेस आप महीने में आराम से कर लें। 1 मीटिंग भी रोज की बनती है ना, तो भी महीने में 30 मीटिंग आप कर पाएंगे, और 30 मीटिंग में कम से कम भी 10 पॉलिसीज बेचे, तो 10 पॉलिसीज 20,000 के हिसाब से 2 लाख रुपए का बिजनेस हो जाए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और 30 में से 10 क्लोजर आराम से आ जाते हैं। आपने दिन के 2 फॉलोअप बना लिए तो 60 मीटिंग्स बन जाएंगी, और उसमें से 20 या 25 आपके क्लोजर आराम से आ जाएंगे। आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, क्या चीज अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आपकी पिचिंग है, कैसे आप लोगों से बात करते हैं। बहुत बढ़िया टूल है, यूज करना। रेफरेंस कॉलिंग, रेफरेंस कॉलिंग बहुत बड़ा टूल है दोस्तों। जितने भी कस्टमर्स हैं आपके पास, उन सभी कस्टमर से रेफरेंस लेना बहुत बड़ा आर्ट है। जब भी आप किसी कस्टमर को कोई भी पॉलिसी बेचे, चाहे लाइफ की, जनरल की या हेल्थ की, तो उनसे 4 5 रेफरेंसेस मिनिमम लेना है, और उनको बोलना है सर आपकी जो 5 रेफरेंसेस आपने मुझे दे रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी कस्टमर मेरे से पॉलिसी लेगा तो मैं आपको हमारी तरफ से एक रेफरेंस इनकम भी शेयर करूंगा। वो आप कुछ भी कर सकते हैं, 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये, इट्स अप टू यू, अपनी खुशी से जो भी अपने कस्टमर को देना पाए। और जब वो कस्टमर क्लोज होगा तो उससे भी 4 5 रेफरेंसेस मांगने हैं, तो आपके पास रेफरेंसेस जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। हर एक कस्टमर से 5 रेफरेंसेस बिना लिए उठना ही नहीं है, ये गांठ बांध लीजिए। रेफरेंस बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस होता है। हाँ सौम्य जी, क्या चीज दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, किस चीज के लिए बोल रहे हैं? अनम्यूट करके बोलिए सर। यहाँ तक आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है। ओके, कोल्ड कॉलिंग के बारे में जानना चाहते हैं सौम्य जी। सर ये कोल्ड कॉलिंग एक्टिविटी होती है। कोल्ड कॉलिंग एक्टिविटी का मतलब है वो ऐसे सभी लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, उसके लिए डाटा मार्केट में मिलता है। गूगल में एक ऑप्शन आता है डाटा वेंडर्स करके, जो लोग डाटा प्रोवाइड कराते हैं। आप गूगल पे लिखिए डाटा वेंडर्स नियर मी, तो वो लोग आपको मिल जाएंगे जो हर तरह का डाटा आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। उस पर सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या कोई भी बिजनेस ऑनर्स, आपके 5 किलोमीटर के अंदर, आपके 10 किलोमीटर के अंदर, आपके 20 किलोमीटर के अंदर, उन सब लोगों का नाम और नंबर, एड्रेस समेत आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको जस्ट राम कुमार, श्याम कुमार, विजय कुमार, अजय कुमार सबको कॉल कर सकते हैं। कैसे हैं आप? आपका एक बहुत ही स्पेशल प्लान के लिए मैंने कॉल किया है। उसका तरीका आपको, पिचिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करना पड़ेगा। नाम लेके आप उनसे बात कर सकते हैं।
आप चाहें तो LIC कस्टमर्स का डाटा आपको मार्केट से मिल जाएगा। आप चाहें तो बहुत सारे LIC एजेंट्स या किसी और कंपनी का, किसी और बंदे का डाटा आपको चाहिए, किसी और पर्टिकुलर फील्ड का डाटा आपको चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपकी एक्सपर्टीज किस तरह के डाटा में कॉलिंग करने की है, उस तरीके के डाटा आप डाटा वेंडर से सोर्स कर सकते हैं, मांग सकते हैं। उसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है उनके क्या चार्जेस रहते हैं। 1 लाख डाटा आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाता है, और 5 लाख 10 लाख जितना आपको डाटा चाहिए उतना आप ले सकते हैं। जितना क्वांटिटी कम रखेंगे उतना डाटा महंगा मिलेगा, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे उतना डाटा सस्ता मिलेगा। तो मिनिमम 1 लाख से कम डाटा की बात ही नहीं करनी। 1 लाख डाटा आपके लिए बहुत है। पूरे साल भर की भी अकेले कॉलिंग करेंगे तो साल भर में खत्म नहीं होगा। तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये की कॉस्ट लगा के अगर इस तरह का डाटा आप अरेंज कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं अपने एरिया में, तो बहुत बड़ा रिजल्ट आप उसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट फोकस ऑन सेल, डू ऑलवेज हेल्प टू फाइनलाइज द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सेल 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 करते रहते हैं और बेचने 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 के चक्कर में लगे रहते हैं। कभी कस्टमर की हेल्प करने की कोशिश नहीं करते कि उसके लिए राइट डिसीजन क्या है, राइट चॉइस क्या है। तो कोशिश कीजिए आप उसके सपोर्टर बने, उसको हेल्प करें उसका डिसीजन को फाइनलाइज करने में। इमीडिएटली जाते ही बेचने की कोशिश ना करें। जो लोग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं उनकी सेल अपने आप जल्दी क्लोज होने लगती है, और जो लोग जल्दी बेचने के चक्कर में रहते हैं वो लोग हमेशा ना सुन के वापस आते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट फोकस ऑन सेल। डेली 5 मीटिंग, ये अपना एक जो लोग फुल टाइम एजेंट्स हैं उनके लिए वर्किंग है। अगर आप जिंदगी में, लाइफ में बहुत जल्दी बड़ा सक्सेस लेना चाहते हैं तो अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि मुझे डेली 5 मीटिंग्स करनी है और 5 प्लान प्रेजेंटेशन देनी है। कुछ लोग मीटिंग कर लेते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। तो मैं बोल रहा हूँ 5 मीटिंग विद प्रेजेंटेशन, जिसमें पूरा प्लान आप एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल करेंगे। चाहे कोई भी प्लान दे, किसी भी प्लान में आपकी एक्सपर्टीज है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 में से रोज 1 या 2 क्लोजर आपके आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक दिन पहले अपनी एडवांस वर्किंग करनी है कि मुझे कल 5 लोग कौन से हैं जिनसे मिलने जाना है। एडवांस अपॉइंटमेंट लेनी है। 10 लोगों से आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो 4 या 5 लोग ही आपको मीटिंग का टाइम देंगे। एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो सकते हैं जो किसी और लाइफ या जनरल के हो सकते हैं, या कोई नए लोग आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर जो आपके फोन बुक के अंदर अवेलेबल है वो लोग हो सकते हैं, जो एक ही रूट पे हो सकते हैं, एक ही लोकेशन पे हो सकते हैं, या थोड़ा दूर दूर लोकेशन में भी हो सकते हैं। लेकिन 5 मीटिंग का रोज का टारगेट बना लीजिए, और 5 मीटिंग रोज करनी है बाय एनी हाउ। आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा, आपको करना भी आएगा, समझाना भी आएगा, और आपके रिजल्ट्स भी अपने आप बढ़ेंगे। कैसे भी करके डेली 5 मीटिंग्स वाले फंडे पे काम शुरू कर दीजिए। डू प्रोस्पेक्टिंग ऑलवेज, प्लान योर सेल्फ 1 डे बिफोर फॉर नेक्स्ट डे मीटिंग। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, विच यू हैव टू परफॉर्म। जो आपको कल मीटिंग करनी है उसकी एक दिन पहले ही आपको प्लानिंग करनी है। आपके पास प्रोस्पेक्टिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके पास मल्टीपल सोर्स हैं जहां से आपको डाटा कलेक्ट करना है। कभी पैम्पलेट बांटने हैं, कभी लोगों के साथ वो लगानी है, स्टैंडी लगानी है, कभी लोगों के साथ इंटरेक्ट होना है, कभी कोल्ड कॉलिंग करके मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना है। तो हमेशा आपके पास प्रोस्पेक्ट बने रहने चाहिए, कस्टमर आपके पास लिस्ट में होने चाहिए। जिनके पास कस्टमर हमेशा रहते हैं, प्रोस्पेक्ट हमेशा रहते हैं, वो लोग हमेशा बिजी रहते हैं। बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं अगले दिन सो के उठते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता आज कहाँ जाएं, अब किससे बात करें, क्योंकि वो लोग एक दिन पहले अपने आप को प्लान नहीं करते हैं, अपनी वर्किंग नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस लाइन में अपना करियर बनाना है, बड़ा पैसा कमाना है, चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो आपको एडवांस वर्किंग पर आना पड़ेगा। बहुत जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन टेक्निक्स से बाद में समझेंगे, पहले यहाँ तक आप लोगों को सारे ट्रेडिशनल मेथड समझ में आए कि नहीं आए, मुझे आप लोगों से फटाफट जानना है। जल्दी से अनम्यूट करिए, बताइए फटाफट मुझे। और हाँ जी, आपको सारे ट्रेडिशनल मेथड समझ में आए कि नहीं आए? जी सर, समझ में आया सर। समझ में आए रविंद्र जी? बहुत बढ़िया जी। हाँ सर, उत्तम जी, आपको क्लियर हुआ? ईश्वर जी, हाँ सर, एकदम क्लियर है सर। एवरीबॉडी, प्रशांत जी, गौरव जी, संजय जी, चंद्रनारायण शर्मा जी, थोड़ा शोर है प्रशांत। रविंद्र जी, आपके यहाँ से शोर बहुत ज्यादा है, प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ, किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी क्वेरी जो अभी तक मैंने समझाया उसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो? एनीथिंग एल्स?
कोई भी ऐसी चीज जो मैंने शायद जल्दी बता दिया हो या आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो अंडरस्टैंड करने में, तो मेरे से अभी भी आप पूछ सकते हैं एनीथिंग। नो सर। हाँ बोलिए ईश्वर जी। सर क्लियर है सर, समझ में आ रहा क्लियर है। तो मुझे अभी आप लोगों से जानना है कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। हर एक बंदे से जानिए 5 चीजें। ईश्वर जी आप बताइए, आपसे शुरू करते हैं फटाफट। है। सर एक तो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है और सर डेली मीटिंग करना है 5 लोगों से सर। ओके, दूसरा 2 चीजें हो गई, 3 चीजें और क्या करेंगे जो आपको पूरी मीटिंग में समझ में आया हो? सर हमारा सर ये कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना पड़ेगा सर। वेरी गुड। और प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर है आपको? प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर है सर। ओके, और 1-2 चीज और आपको क्या लगता है कि मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए? सर हमारा को थोड़ा सर मिरर के सामने सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा कस्टमर का। सर सबसे इम्पोर्टेंट गोल सेटिंग आपने नहीं बोला, गोल सेटिंग करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। मंथली भी। वेरी गुड, सौम्य जी ने लिखा है गोल सेटिंग, सर्वे, मेक ए लिस्ट, ऑन डायरी। बाकियों से भी चाहिए, ठीक है, म्यूट कीजिए ईश्वर जी। बाकियों से भी चाहिए, वो लोग क्या करने वाले हैं? राजकुमार जी, डी प्रसाद जी, जल्दी से बताइए। अमोल डोशन जी, एक एक करके अनम्यूट करिए, बताइए क्या आपको लगता है आप क्या करने वाले हैं जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े। हेलो, हाँ बोलिए। मुझे प्रोडक्ट नॉलेज जानना है और जानना पड़ेगा, और स्किल कम्युनिकेशन भी। ओके प्रोडक्ट कौन से आदमी को कौन सा देना है इसके बारे में भी जानकारी। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ये समझना है किसको कौन सा प्लान देना है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है और अपना प्रेजेंटेशन जो अभी तक आपका और कैसा मेरे भी को रहा खुद हो को एक्टिव करना है, कस्टमर के active करना सामने जाके मैं खुद बिल्कुल। एक्टिव। और फिर खुद से डिसाइड करना है गोल सेटिंग, इस महीने कितना कमाना है, 6 महीने में कितना कमाना है, 1 साल में कितना कमाना है, 5 साल में कितना कमाना है। और धीरे धीरे मार्केटिंग एक्टिविटीज में स्टार्ट कर देना अपने आप को, क्योंकि अपनी जो नेचुरल मार्केट होती है ना वो बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं होती है। उसके बाद आपको नए लोगों से मिलना ही पड़ता है, बात करना ही पड़ता है। जी प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगा। यस सर। जी, उत्तम जी, आप बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। आपको क्या लगता है, आपको क्या 4-5 चीजें अपने अंदर चेंज करनी है? यस सर, पहले तो गोल सेटिंग करना जरूरी है सर, कि गोल वेरी सेट गुड। करना जरूरी है कि हाँ कितना हमें अचीव करना है। जी और जो आपने दूसरा बताया था डेटा डेटा जी, कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट डेटा, करना, जी। वो रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करना ही करना जी, है और उसको तीसरा छोड़ना थोड़ा सा अपने उस पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर। नहीं। जी वेरी गुड। हाँ, और और अपने प्रोडक्ट का नॉलेज इतना हो कि हाँ अगले वाला कुछ भी पूछे तो उसको जवाब दे। जवाब दे सके, बहुत बढ़िया। जी सबसे इम्पोर्टेंट सर, ट्रेनिंग में आना जरूरी है, ट्रेनिंग से सीखते रहना, लर्निंग ऑलवेज, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो, ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है सर, लर्निंग नहीं छोड़ना है। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी। जी जी सर, सही है। सही है ना? सबसे पहले सर मेरा तो सबसे पहले है कि सारा प्रोडक्ट का जो नॉलेज है मुझे सबसे ज्यादा उस पर इंक्रीज करना है, क्योंकि जी। मैं नया हूँ। हम्म। और दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है, मतलब टर्म्स जो है उसको भी, उस पर भी मुझे काम करना है, वो भी वेरी गुड। नॉलेज चाहिए उसकी। जी और तीसरा है तीसरा पॉइंट मेरा जो है वो है जो गोल है, इस साल का क्या गोल है, मंथली गोल है, उस पर मुझे काम करना है। उसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग मुझे क्या करना है मार्केटिंग में। हम्म। ठीक है सर, मार्केटिंग में कैसे अपना आपको इंट्रोड्यूस करना है, ये चाहिए। जी और एक चाहिए सर जो कस्टमर को हेल्प करने वाला पॉलिसी, ताकि दे पाऊँ। मतलब वेरी गुड। उसे क्या चाहिए, बहुत से समय कस्टमर को पता नहीं होता है, मुझे पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। उसकी इस पे रिक्वायरमेंट को आप मैच कर हाँ पाए, उसके लिए आपको हाँ, खुद खुद से जी नो सर, हाउ मैं अच्छी वही होगी, बोल रहा हूँ। वो तो आप अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। एनीबडी और कोई रह गया है जो पार्टिसिपेट करना चाहे? जल्दी से फटाफट, मुझे चाहिए आप लोगों से फीडबैक चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए ये जो ट्रेनिंग है ना, टाइम पास के लिए नहीं है, आप लोगों का जेन्युइनली बिजनेस बढ़ाने के लिए। पता होता है हमें, बहुत सारी चीजें खुद से पता होती है कि हमें ये करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता कि हमको उसका कौन सा पाथ स्टार्ट करें, कैसे किन चीजों से स्टार्ट करें जिससे हमारी चीजें क्लियर हो जाए। जी चंद्र नारायण शर्मा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? संजय पटनवाला जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? राहुल जी? जी सर, प्रोस्पेक्टिंग में एक तो मुझे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड थिंग, हम्म। अपना गोल सेट मुझे करना चाहिए। जी
जी एंड मीटिंग्स के लिए मुझे कस्टमर्स को थोड़ा सा बोलना होगा ओके, वेरी गुड। और एंड एडवर्टीजमेंट मैंने अब तक नहीं किया है तो मैं सोच रहा हूँ वो भी करूँ। बहुत बढ़िया, कोशिश करें सर, रोज 4-5 मीटिंग करने की कोशिश करें, जितने नए लोगों से मिलेंगे हेलो। काम अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ प्रसाद जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहा था सर, प्लान कंपैरिजन रेडीमेड मिल जाएगा क्या? सब कुछ मिलेगा सर हमारे यहाँ, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले, लेकिन कंपैरिजन से पहले प्रोडक्ट की नॉलेज होना सर चाहिए। प्लान कंपैरिजन रिक्वायर्ड। कंपैरिजन बाद में आता है जी। सर, पहले प्रोडक्ट नॉलेज आता है सर। ओके सर। पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट समझ में आएगा तो फिर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सीधा कंपैरिजन में आएंगे तो प्लान समझ में नहीं आएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए फटाफट से क्योंकि अभी एक और मेन टॉपिक है जिसको मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन वो है आपका एडवांस लेवल। एडवांस लेवल क्या होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपने आप को डिजिटली प्रमोट करना, उनके क्या क्या तरीके हैं, क्या वेज हैं। तो ऑलरेडी 1 घंटा हम लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं। अभी आपने ट्रेडिशनल मेथड सीखा है, प्रोस्पेक्टिंग सीखी है, इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी 16 लोग हैं हमारे मीटिंग में, मेरे को मिला के, शिवांगी को मिला के, यानी कि 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, 14 एजेंट्स हैं मार्केट जो हमारे साथ इस मीटिंग में हैं। तो मुझे आप लोगों से आपका गोल सेटिंग चाहिए। इस महीने का गोल चाहिए, 6 महीने का गोल चाहिए और 1 साल का गोल चाहिए। 5 साल और 10 साल का आप आराम से बनाइएगा। तो आज का टास्क है आपको ये गोल सेटिंग अपना अपना लिख के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है कि इस महीने का ये गोल है, 6 महीने का ये गोल है और 1 साल का मेरा ये गोल है। 1 साल हम लोग 31 मार्च तक काउंट करेंगे आपका। तो अभी 6 महीने, 3 महीने निकल चुके हैं आपके, अभी 9 महीने बचे हुए हैं। तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने का गोल सेटिंग आपको अपना बनाना है। आज आप मुझे फटाफट से शाम तक, रात तक ये शेयर कीजिए और कल इस मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले हमारे प्रमोशन के तरीके हैं उसको हम डिटेलिंग में आपके साथ शेयर करेंगे। वो बहुत बड़ा टूल है। ये वाला काम जो आप करेंगे, इससे आपका बिजनेस अगर किसी का 10, 20, 50 पल्सेस होता है तो इस फॉर्मेट को अपनाने से आपका डबल ट्रिपल बिजनेस हो जाएगा, अगर इस फॉर्मेट को आपने फॉलो कर लिया। लेकिन अगर वो जो डिजिटल वाला फॉर्मेशन आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका बिजनेस 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी बढ़ सकता है। ये पावर है डिजिटल की। तो उस डिजिटल पैरामीटर को समझाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी मुझे आपसे करवाना है। तो आज पहले इस पर फोकस कर लीजिए। इसका किसी को पीपीटी चाहिए होगा तो वो मैं कल ही भेज पाऊंगा। स्क्रीनशॉट किसी ने ले लिया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो लोग लेना चाहें ले सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी हो जो लोग मिस कर गए हों तो जल्दी से आप इसका फोटो ले लीजिए। ये 1 बाय 1 मैं आपको, सर स्क्रीनशॉट तो ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन एक बार पीपीटी दे देंगे तो सर बेटर रहेगा। मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा सर आपको, लेकिन पीपीटी कंबाइंड है दोनों की और मैं चाहता हूं कि आपको वो वाला भी समझा दूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके। उसके बाद दूंगा तो आपके लिए काम आएगा। समझने के बाद चीजें ज्यादा ध्यान रहती है। ठीक है, एक बार आप फोटो ले श्योर लीजिए। सर। जिसको भी यहाँ से फोटो लेना है, जो रह गया है खींच सकते हैं। और मैं जल्दी से इसके बाद कल इसी टाइम एक प्लान करके मीटिंग करते हैं। कल का अगर 4 बजे स्लॉट खाली हुआ तो, नहीं तो पहले कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप फोकस करें, दैट इज गोल सेटिंग। वो सबसे ज़्यादा बड़ा टूल है, आपको इस पर ध्यान देना है। इस पर भी ध्यान देना है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ये आपको जरूर ध्यान देना है कि प्रोडक्ट नॉलेज में ये 6 चीज़ें आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इस पर कमांड होना चाहिए। एवरीबडी शुड टेक फोटो। जिसने भी फोटो नहीं लिया है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, जल्दी से ले लें। श्योर सर, श्योर। नेक्स्ट, इसके बाद वाला था जो लेटेस्ट प्लान है, हमारे 3 मेन प्लान है, हेल्थ श्योर, वुमेन केयर और प्रीमियर प्लान। इस पर फोकस बढ़ा लीजिए। और सुपर टॉपर प्लान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसका भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होगा मेरे को। पीपीटी मिलेगा सर, सब कुछ मिलेगा आपको, डोंट वरी। ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप फोटो खींच लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। इनका कोई भी एक एक प्लान आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए रखना है, ताकि कोई कॉम्पिटिटर मिले तो उसको आप जवाब दे सके, कंपेयर कर सके किस प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्लान हमारा मैच करेगा। वो नॉलेज जब ही आएगी जब आपको अपने प्लान पे कॉन्फिडेंस होगा और प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको बोला, गोल सेटिंग का फीचर फंक्शन आप समझ लीजिए। ये इस इमेज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका गोल सेट करने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए।
स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। इसी को गोल सेटिंग करना बोलते हैं। लोग गोल ऐसा सेट कर लेते हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं है दूर दूर तक, उसके लिए काम भी कुछ नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मेरा गोल पूरा हो जाए। सिर्फ नींद में सपने देखने से गोल पूरे नहीं होते दोस्तों। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दे, दिन रात वही चलना चाहिए आपके माइंड में। सपने ऐसे होने चाहिए, गोल्स आपके ऐसे होने चाहिए। प्लीज बी रेडी फॉर दैट। और मेरी पूरी कोशिश है आपके पूरे गोल्स को अचीव करवाना, आपके गोल्स को जल्दी से जल्दी विद इन टाइम फ्रेम अचीव कराना। जो भी डेडलाइन आप डिसाइड करेंगे अपने लिए, उससे पहले उस पर काम करने की कोशिश कराना। आई होप यहाँ तक चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, कल के लिए तैयार रहिएगा और जो मैंने आपको बोला है गोल सेटिंग, प्लीज़ लिख के मुझे शेयर कीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, नमस्कार। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।